तो जैसा कल श्री जी की कृपा से इस प्रसादात्मक वाणी का, इस भाव का आश्रय लेकर मैंने चर्चा आरंभ की और मैंने आपसे निवेदन किया था, इस वाणी के प्राकट्य के मूल में कुछ और नहीं है, केवल प्रभु के दर्शन की, परसन की, उनके कृपा प्रसाद की आशा है, अभिलाषा है। प्रकृति केवल सत्य के बीज का पोषण करती है। किसान जब बीज डालता है तो प्रत्येक बीज अंकुरित हो ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ बीज निष्फल भी हो जाते हैं, कुछ सफल होते हैं, कुछ सुफल होते हैं, कुछ निष्फल होते हैं। और यदि हम हृदय की भूमि की बात करें, आध्यात्म बीज की बात करें, तो प्रकृति केवल सत्य का पोषण करती है। यदि पुकार में सत्य है तो उसके अस्वीकृत होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि पुकार में असत्य है, और पुकार में असत्य का होना अर्थात इसे ठीक प्रकार से समझना आवश्यक है, सच्ची पुकार किसे कहते हैं। एक करुण पुकार, एक आर्त पुकार, एक सच्ची पुकार होती क्या है? क्या होती है सच्ची प्रार्थना? सच्ची प्रार्थना होती है जो स्वार्थ के लिए ना हो। कई बार आपसे चर्चा होती रही इस विषय पर भी, और मैं धन्यवाद दूंगा आपका कि आपने उस भाव को अपने जीवन में धारण किया, स्वीकार किया। मैंने आपसे निवेदन किया था कि प्रसन्नता का द्वार खुलता है जीवन में जब आप देना आरंभ करते हैं, जब आप बांटना आरंभ करते हैं, बस वहीं से जीवन में प्रसन्नता का द्वार खुलता है, प्रवेश करती है जीवन में प्रसन्नता वहीं से। और कोई भी ऐसा नहीं है जो देने योग्य ना हो, सबको प्रभु ने देने योग्य बनाया है। तन से नहीं, धन से नहीं, तो मन से दिया जा सकता है, सद्भाव दिया जा सकता है। और मुझे तो लगता है, मैं यदि दृष्टिपात करूं तो इस समग्र अस्तित्व में आशीर्वाद से सुंदर कोई और भेंट नहीं है, मंगल कामना से सुंदर कोई और उपहार नहीं है। तो जो प्रार्थना स्वार्थ के लिए नहीं है, परमार्थ के लिए है, वो प्रार्थना सच्ची प्रार्थना है। उस प्रार्थना के अस्वीकृत होने का, उस प्रार्थना के अनसुना रह जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जिससे प्रार्थना की जा रही है, जिससे सच्ची प्रार्थना की जा रही है। हाँ, एक और बात मैं यहां कहते हुए आगे बढ़ूंगा, संसार से सच्ची प्रार्थना भी करोगे तो निष्फल है। सच्ची प्रार्थना के लिए सुनने वाले का भी सत्य स्वरूप होना आवश्यक है। जैसे पहले आपसे चर्चा हुई कि शरणागति निष्फल हो जाती है यदि आपका शरण्य समर्थ ना हो। आप एक भूखा व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति से मांगने चला जाए और वो कहे कि मांगने पर भी कुछ नहीं मिला, तो मांगना तो ठीक था, लेकिन उसने गलत व्यक्ति से मांगा। शरणागति निष्फल हो जाती है अगर शरण्य समर्थ ना हो। अगर अब आप संसार में किसी की शरण में पहुंच जाओ, ले लो संसार के किसी व्यक्ति की शरण, तो कै दिन टिकेगी आपकी शरणागति? अंत में उसका निष्फल होना, अंत में उसका असफल होना निश्चित है। तो सच्ची प्रार्थना करने के लिए सन्मुख सत्य स्वरूप प्रभु का होना भी आवश्यक है। और यदि सन्मुख सत्य स्वरूप प्रभु हैं और आपकी प्रार्थना स्वार्थ की नहीं, परमार्थ की है, तो फिर भरोसा रखिए, बिन बोले सब किछ जानदा, बिन बोले सब किछ जानदा। मुझे भर देते हैं हृदय में आनंद से मेरे कबीर के शब्द, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है। प्रार्थना कैसे निष्फल हो जाएगी? यदि प्रार्थना परमार्थ के लिए है, तो यदि आपकी प्रार्थना का लक्ष्य ऊंचा है, इस प्रार्थना में, इस भाव में इतनी करुणा है। मैंने कल आपसे कहा था ये वाणी अमोघ है, और ये मैं आपको बड़े अधिकार से इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक बार नहीं, अनेक बार नहीं,
प्रत्येक बार इसका परिणाम देखा है, 100% परिणाम देखा है। बहुत बार निराशा के बादल घिर आते हैं जीवन में। कल भी मैंने आपसे कहा था, हम सब साधक हैं, कोई नहीं कह सकता कि अब मैं पूर्ण रूपेण संसार के द्वंद्व से मुक्त हो गया हूं। ऐसी भूल कभी ना करिएगा। जब तक आप और मैं इस संसार में हैं, जब तक ये पंचभूत का देह, अरे कहा चाचा जी ने आगे, अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। जब साधक चलता है भजन के मार्ग पर, तब खबर पड़ती है कैसे कैसे द्वंद्व, कैसे कैसे विकार निकल निकल कर आते हैं हृदय से। और यदि ईमानदारी से स्वयं को देखो तो अंत में लज्जा के अतिरिक्त कुछ और हाथ नहीं आता। और मैं कल भी आपसे कहा था, आज फिर कह रहा हूं, कल भी आपको स्मरण दिला दूंगा कि तन की मन की इस चादर पर, इस चुनरी पर जो दाग लग गया है, वो आपके मेरे किसी प्रयास से नहीं छूटेगा। कर्म से कर्म का बंधन न तो टूटता है न छूटता है, उसके लिए कृपा की आवश्यकता है। अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। और ये भी सत्य है, ये भी सत्य है प्रभु कि मेरे लिए अगणित द्वंद्व हैं। ये तो कहा करता हूं, मेरे लिए हर कदम पे सवाल है, मेरे लिए हर कदम पे सवाल है। और प्यारे, तेरी एक नजर का सवाल है। अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं, तुम बिन तारन को समरथ। और प्रभु, जितना सत्य ये है कि मेरे लिए अनगिनत द्वंद्व हैं, उससे भी बड़ा सत्य ये है कि इस त्रिभुवन में आपके अतिरिक्त जीव के जीवन का द्वंद्व दूर करने में कोई समर्थ नहीं है। केवल आप कर सकते हैं, केवल आप, अर्थात केवल आप अपने आप में कहीं ना कहीं अनन्य भक्ति की प्रतिष्ठा करती है। श्री चाचा जी के हृदय से निकली ये करुण प्रार्थना, ये पुकार। और एक और बात मैंने आपको निवेदन की थी कि इस भाव के प्राकट्य के मूल में भूमिका है कि कोई जीव वृंदावन से दूर जा पड़ा है, वृंदावन का जीव वृंदावन से दूर जा पड़ा है। वो बार बार कह रहा है, प्रभु छोड़िए कृपा की डोर, जिसका छोर पकड़कर मैं आपके चरणों तक पहुंच जाऊं, क्योंकि तुव पद दर्शन पूरन फल है, दे सत्संगति सींचत जल है। तो बड़ी श्रद्धा और बड़े विश्वास से इस भाव का आश्रय लेना। और मैं समझता हूं कि इस बार का ये फागुन विशेष है। कल मैं आपसे कह रहा था कि जाने क्यों इतना विलंब लग गया इस चर्चा को करने में, जबकि मेरी तो यात्रा का आरंभ इस वाणी से हुआ। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, बहुत बार घिर आते थे निराशा के बादल, बहुत बार कोई रास्ता नहीं सूझता था, कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता था। और बहुत बार तो ऐसा भी लगता था कि अब संसार में लौट ही जाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा भी लगता था कि अब संसार के गर्त में पड़ने के अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं बचा। लेकिन मैंने जब जब इस वाणी का आश्रय लिया, मैंने जब जब इस भाव का आश्रय लिया, मैंने आरंभ किया, तो निश्चित रूप से मन में भ्रम और निराशा का घोर अंधकार हुआ करता था। लेकिन जैसे ही ये भाव दीप जलता था, छट जाता था, निराशा का अंधकार छट जाता था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे लक्ष्य दिखाई पड़ने लगता था, लेकिन इतना भरोसा मन को हो जाता था कि अभी मेरे चलने के लिए रास्ता है, अभी अगला पग रखने के लिए स्थान है। और कहते हैं डूबते को तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। कोई डूबता हो तो उसे तिनके का सहारा भी बहुत है। तो आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 8। और कहीं मैं चिंतन करता हूं इसका, तो मुझे लगता है जैसे कह रहे हैं चाचा जी, दीनानाथ अनाथ का भला भया संजो, जो अवतारोगे नहीं, मेरी हंसी करेंगे लोग। शायर कहता है, इसे मैं तासीर मोहब्बत कहूं या निगाहे नाज, मैं इसे तासीर मोहब्बत कहूं या निगाहे नाज,
लोग लेते हैं मेरा नाम तेरे नाम के साथ। ऐसे ही एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी बड़ी आर्त प्रार्थना श्री रघुनाथ जी के चरणों में करते हैं और कहते हैं प्रभु ये मन आपका मंदिर है और मेरे मन की दशा देखिए, किन किन चोर और लुटेरों ने इसे अपना घर बना रखा है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ बसे बहु चोरा। तो प्रभु कहते हैं अगर मंदिर हमारा है तो उसकी देखभाल भी हम करेंगे, तुम्हें किस बात की चिंता है? गोस्वामी जी कहते हैं चिंता इस बात की है प्रभु कि सारा संसार मुझे आपके सेवक के नाम से जानता है, मेरा अपना क्या परिचय है? कुछ भी नहीं। मेरा परिचय तो आपसे है, मेरा अस्तित्व आपसे है, सारा संसार मुझे आपके नाम से जानता है। तो मुझे चिंता अपने मन मंदिर की नहीं है, चिंता इस बात की है, चिंता मोहे नाथ अपारा। और प्रभु मुझे चिंता थोड़ी भी नहीं है, बहुत है। चिंता मोहे नाथ अपारा, अप जस नहीं हो तुम्हारा। हे प्रभु मेरा नाम आपके नाम से जुड़ा है, मुझे संसार आपका कहकर पुकारता है, आपको मेरा कहकर बुलाता है। लोग तुलसी के राम कहते हैं, अब आपको लोग तुलसी के राम कहते हैं। इसलिए प्रभु चिंता मोहे नाथ अपारा, अप जस नहीं हो तुम्हारा। देखो बाप, समझो तो आपके जीवन का बड़ा मोल है, ना समझो तो आती जाती सांस है, एक दिन जाएगी और लौटकर नहीं आएगी। जीवन का इतना ही अर्थ है। समझो तो बड़ा मोल है। मैंने कल आपको कहा था इस जन्म में, इस जीवन में आप सेवा करके अपने जीवन को सफल भी बना सकते हैं। ध्यान से सुनना, आप सेवा करके, संत सदगुरु की, प्रभु की सेवा करके आप जीवन को सफल भी बना सकते हैं। और आप ऐसा जीवन भी जी सकते हैं कि आप अपने गुरु का गर्व बने, गौरव बने, जीवन को सुफल भी किया जा सकता है। ये सुंदर फल भी इस जीवन की बेल पर आ सकता है। तो समझो तो मोल है, जानो तो मोल है, पहचानो तो मोल है। लेकिन जीवन का मूल्य पहचानने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो साधु के संग से ही मिलेगी। जब तब साधु तारसी, जीवन का मूल्य जानने के लिए, क्यों मिला जीवन, क्या मोल है इस जीवन का। और नहीं तो मैंने कहा आती जाती सांसों की डोर है, एक दिन ऐसा होगा कि सांस जाएगी और लौट कर नहीं आएगी, बस इससे अधिक और कुछ नहीं। और पहचान लो तो जिया जा सकता है ऐसा जीवन। और एक और बात आपको कहूं कि मैं तो पहले दिन से आपसे कहता आया हूं कि यहां करके किसी को कुछ पाते मैंने नहीं देखा। कुछ करके कुछ पाते, ठीक है, कुछ करोगे तो थोड़ा कुछ मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो समाप्त हो जाएगा। वो आपको पूर्णता की, आपको तृप्ति की अनुभूति नहीं करा पाएगा। कुछ करोगे कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ ना किसी ने हंस के पाया है और ना किसी ने रो के पाया है। जिसने उसको पाया है बस मुर्शिद का हो के पाया है। और मैं तो कहता ही हूँ आपसे भाई कि बहुत बार अपनी बुद्धि से, अपने तर्क वितर्क से, अपने ज्ञान विज्ञान से जीवन जीकर देखा, हर बार हारे। एक बार गुरु के पीछे पीछे चलो, एक बार संत सदगुरु के पीछे पीछे चलकर देखो। और ध्यान रखना, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, इन्हीं संतों के पीछे पीछे चलना है, इन्हीं संतों के पीछे पीछे चलना है। और भगवान अपने मुख से कहते हैं, महाजनो ये न गतः सपंथा। किसी को प्रभु मिले न मिले, लेकिन संत की ओट में जो चले उसको मिलना तय है, निश्चित। तो आगे कहते हैं, मिलन आस की बेल निपाए, ऐसी करो जो अफल ना जाए। तुव पद दर्शन पूरन फल है,
दे सत्संगति सींचत जल। बड़ा सुंदर सिद्धांत भक्ति मार्ग का। श्री चाचा जी कह रहे कि सत्संग की कृपा से मेरे हृदय में वो जो आपके मिलन की आशा है ना, उसकी बेल बो दी है संतों ने। बेल बढ़ रही है मेरे हृदय में, किसकी? आपसे मिलने की आशा की, कि किसी दिन आपका मुझसे मिलन होगा, किसी दिन आप कृपा भरी दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। अब ऐसी करो जो अफल ना जाए। हे प्रभु, बेल तो संतों ने बो दी, लेकिन ये बेल कहीं बंध्या ना हो जाए, ये बेल कहीं बांझ ना रह जाए, इस बेल पर फल आए। और आपके मिलन की आशा रूपी बेल पर आने वाला फल क्या है? तुव पद दर्शन पूरन फल है, दे सत्संगति। मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप यदि इतना प्रयास कर पाए, ये साधनों का साधन है, आप यदि जीवन में इतना प्रयास कर पाए कि आपके जीवन में प्रभु से मिलने की, प्रभु के निकट जाने की, सत्संग सेवा सुमिरन की इच्छा बनी रहे। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया, जो विकार किसी भी प्रकार से नहीं दूर होता, जो अवगुण, जो दोष किसी भी प्रकार से नहीं हटते, नहीं मिटते, वो प्रभु की याद में जब नेत्रों से दो अश्रु टपकते हैं, धुल जाते हैं, धुल जाते हैं, वो दोष विकार सब धुल जाते हैं। गालिब तो कहता है, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए। वो कहता है, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, और धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए। पवित्र कर देता है रुदन। इसलिए मेरा कबीर कहता है, रे मन हंसना छोड़ दे, अरे कर रोने से प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। संसार में तो देखो, नेत्रों में अश्रु भरे हों तो संसार की वस्तु ठीक से दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन यदि प्रभु का दर्शन करना है, यदि प्रभु का दर्शन करना है, तो दर्शन करने की विधि यही, सजल नेत्र ही प्रभु का दर्शन करते हैं। नेत्र सजल हो तो प्रभु का दर्शन होता है। इसीलिए मेरे सूरदास जी कहते हैं, गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे, गद गद सुर पुलक रोम सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजे, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजे, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजे, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजे। तो कबीर जी की बात का अर्थ ये ना लेना कि कबीर दुख में रोने को कह रहे हैं। अरे दुख तो यार है कबीर का, दुख को तो कबीर ने छाती से लगाया है। एक और बात आपको कहूं, आप जीवन भर कहते हैं प्रभु से दुख दूर कर दीजिए, दुख दूर कर दीजिए, लेकिन जो दुख का कारण है आप उसे दूर करने की बात कभी नहीं कहते। मैं अगर अभी आपसे पूछूं कि क्या कभी किसी ने ऐसी प्रार्थना की है प्रभु से कि प्रभु ये संसार का सुख समाप्त हो जाए, ये सुख की इच्छा समाप्त हो जाए? नहीं। अरे संसार के सुख की इच्छा ही तो दुख है। दुख दूर करने की बात सब कहते हैं, पर आनंद कब होता है? आनंद कब होता है? जब दुख से पीड़ा ना हो और सुख की इच्छा ना हो। सुख दुख दोनों दूर हो तो आनंद है। संसार का सुख भी रहे तो आनंद में बाधा है, दुख भी रहे तो आनंद में बाधा है। दुख दूर करने की बात हम सब करते हैं। मैं ही गाता हूं आपके साथ, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सुख सुख को हटाने की, अगर आवरण दुख से पड़ता है तो सुख से भी पड़ता है। आनंद की अनुभूति तो जब सुख दुख दूर हो जाए, ये स्थिति आए। गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे, गद गद सुर पुलक रोम अंग
सूरदास गिरधर जस गाए गाए जी जय। 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 अब देखो, आज आप श्रवण करोगे तो आपके मन में भी इच्छा होगी, क्योंकि इस इच्छा में कहीं आत्मा का आनंद छिपा है। आत्मानंद है, निजानंद है। ये जीव का सहज स्वरूप है, ये आपका विशुद्ध स्वरूप है। लेकिन जब आप यहां से जाओगे तो मन कुछ और होगा, कल कुछ और हो जाएगा, फिर 2, 4, 5 दिन में कुछ और हो जाएगा। यही सहज स्वभाव है, यही होगा। तो श्री चाचा जी यही संकेत कर रहे हैं कि तुव पद दर्शन पूरन फल है। ये जो आपके मिलन की आस की बेल मेरे हृदय में सत्संग की कृपा से बो दी गई है, इसको सींचते रहिएगा प्रभु सत्संग के ही जल से। तुव पद दर्शन पूरन फल है, दे सत्संगति सींचत जल। इसीलिए मैं भी गाता हूं और आपसे भी गवाता हूं सदा, बार बार वर मांगी हूँ, हर्ष देहूँ श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। कम से कम आध्यात्म के देश का तो ऐसा कोई अभाव नहीं है, साधक के जीवन का ऐसा कोई अभाव नहीं है जो सत्संग रूपी कल्प तरु दूर न कर देता हो। इसीलिए मेरे महाप्रभु कहते, तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु से, कृष्ण कल्प तरु से। यह अभिलाष रहत मन नित है, प्राणनाथ मम आरत चित है। तुम समरथ हो दीन महाई, शरण गहे की तुम्हें बड़ाई। और मैं तो आपको व्यासपीठ से इतना भी कहकर भेजूंगा आपकी बात, यद्यपि ये मेरी अनधिकार चेष्टा है, मैं किसी भी प्रकार से देने योग्य नहीं हूं, पर जाने क्यों आपको व्यासपीठ से कह रहा हूं कि कितना भी प्रतिकूल समय क्यों ना हो, कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, निराशा के बादल कितने भी घने क्यों ना हो, पर मैं आपको बड़े भरोसे के साथ ये बात कह रहा हूं, आप इस भाव का आश्रय लोगे, आप देखोगे आपकी आंखों के सामने छट गए निराशा के सब बादल। क्योंकि सच्चे संत का दिया प्रसाद है भाई। और अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। साधु कहते हैं, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। प्रभु को इस सारे अस्तित्व की संरचना बदलनी पड़े, प्रभु बदलते हैं। पर साधु बोले सहज सुभाए, संत का कहा वृथा नहीं जाए। और मेरी इस बात को कहने के मूल में जो आत्मविश्वास है, उसका कारण ये, क्योंकि ये चमत्कार मैंने अपने जीवन में अनेक बार घटते हुए देखा है। अनेक बार मैं आपके बीच में यहां बैठा हूं, इसके पीछे कोई भी करनी तो नहीं है मेरी, मेरा कोई भी भजन, कोई भी साधन, कोई भी प्रयास, कोई भी तप, कुछ भी तो नहीं। सब पन्ने पलट कर देखूं अपने जीवन की पुस्तक के, तो हर पन्ने पर केवल एक ही बात लिखी है, केवल एक बात, और वो है इन संतों की कृपा, इन संतों का प्रसाद। इसीलिए मैं बड़े विश्वास से आपको कह सकता हूं भाई। इसीलिए ये भी कहता हूं आपसे कि जिंदगी में थोड़ा ताल्लुक फकीरों से भी रखिए। ये वो लफ्ज है, ये वो हकीम है जो अपने लफ्जों से इलाज करते हैं। संत की बात से बात बन जाती है बाप, उसकी एक बात से बात बन जाती है। इसीलिए कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे कहा था, हो सके तो प्रयास इतना करना कि आपके गुरु के सहज चित्त में, किसी संत के सहज चित्त में आपको इतनी सी जगह मिल जाए, कभी उसको आपकी याद आ जाए, कभी आपकी किसी भाव भरी प्रेम भरी क्रिया और चेष्टा का उसे सहज स्मरण हो आए। छीनना झपटना नहीं आशीर्वाद ना,
ऐसा न करना। तो श्री चाचा जी विनती कर रहे हैं, तुम समर्थ हो दीन महाई, शरण गहे की। हे प्रभु, जितने आप समर्थ हैं मैं उतना ही दीन हूं, और जितना मैं दीन हूं उतने ही आप समर्थ हैं। हो ब्रज दूल्ह नंद दुलारे, कब आई हो दृग आगे प्यारे, नहीं जानो कि छिन दरसोगे, तपत ही कब ये मन मयूर हर खेगो, रूप सुधा रस प्याए, श्याम घन कब बरसोगे आए, श्याम घन कब बरसोगे। कल मैं आपसे कह रहा था ना कि मुझसे किसी ने पूछा आपको भगवान का दर्शन हुआ है, उसको तो मैंने कहा मैं क्यों बताऊं, पर मन में मैंने कहा कि इतनी जल्दी क्या है। आप कहोगे कैसी अटपटी सी बात कर रहे हैं, पर मुझे नहीं है, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूं, व्यासपीठ पर बैठा हूं, मुझे कोई शीघ्रता नहीं, कोई जल्दी नहीं है। मैं देखता हूं बड़ी हड़बड़ में है आप, आज ही पहुंच जाएं, कुछ हो जाए और बस आप आज ही पहुंच जाएं, बड़ी हड़बड़ में हैं आप। अरे थोड़ा जीवन में सुरूर आने दीजिए, थोड़ी जीवन में मस्ती आने दीजिए, और मैं तो ये भी कहूंगा थोड़ा जीवन में उसके होने का गुरूर भी आने दीजिए। क्या मर जाने के लिए जीवन मिला है, क्या जल्दी है। अरे ये कबीर साहब कहते हैं, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। बड़ी प्यारी बात कहते हैं, रे मन सोया क्या करे, अरे जागन की कर चौंप, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप, मन वे ए पूंजी स्वासादी, मन वे एनुला दे प्रभु दे लेखे, ए जग पे आवेखे, भजन कर गोविंद दास। अरे संसार की वस्तु भी कोई पिए तो उसका सुरूर होने में थोड़ी देर लगती है, थोड़ा समय लगता है। अब ये बात मैं बड़े अधिकार से नहीं कह रहा, मैंने जो सुना है ऐसा, तो थोड़ी जीवन में आने दीजिए मस्ती। जाने कितने जन्मों की ठोकरों के बाद अब ये द्वार मिला है, ये दरबार मिला है। इसीलिए तो भोली सखी कहती है, ये आंख मेरी लाड़ ले मगर आवरो हेरत रहे, ये मेरी रसना चातकी रसघन तुम्हें टेरत रहे। 4 पंक्तियां याद आ गई मुझे। बहुता कुछ आउंदा नहीं नचने आ गाउने आ, बहुता कुछ आउंदा नहीं करने आ जो भी कुछ यार नू बनाने आ, करने आ जो भी कुछ यार नू बनाने आ, ओदे असी साडा गरूर विच रहने आ, ओदे असी साडा गरूर विच रहने आ।
और बात मैंने देखी, ऐसी साल 2 साल में एक नया अनुभव हुआ मुझे आप लोगों से मिलते जुलते। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको मुश्किल ही रास्ता अच्छा लगता है। बोले आप बस नाम ही देते। मैंने कहा देता नहीं, लेता भी बस नाम ही हूं। नाम ही लेता हूं, नाम ही देता हूं, और क्या करूं। तो मैंने देखा कुछ लोगों को जब तक कुछ बड़ा कठिन, बड़ा क्लिष्ट न दिया जाए, उनको लगता है कुछ मिला नहीं। पर मेरे प्यारे संत तो ऐसा कहते हैं। अब उनकी बात मानो तो यही ठीक लगता है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग, अति सुधो, अति सुधो। एक बात और आपको बताऊं बाप, रास्ता तो बड़ा सीधा है, मोड़ तो सारे इस मन के हैं। रास्ता बड़ा सीधा है, एकदम सीधा। तो मैंने उसको कहा कि नाम देता नहीं, लेता हूं, लेता हूं। आज भी कुछ लोगों की दीक्षा हुई, कल भी है। एक बात मैं आपको यहां से कहूंगा बाप, मैं सदा से कहता आया हूं, जिस द्वार से कुछ मिला हो उसी का गुण गाया जाता है। और जब बात नाम की आए तो ना मैं देखूं और को और ना तोहे देखने दूं। मैं तो एक बात जानता हूं भाई, नाम ही देता हूं, नाम ही लेता हूं और नाम ही लिवाता भी हूं। हाँ, कल के प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था मुझे भगवान का दर्शन हुआ हो न हुआ हो, ये तो मैं आपको क्यों बताऊं। लेकिन प्रभु की कृपा का दर्शन मैंने जीवन में अवश्य किया है, बार बार किया है, बड़े निकट से किया है। इसीलिए बड़े अधिकार से आपको कहता हूं, बहुता कुछ आंदा नहीं नचने गाने, बहुता कुछ आंदा नहीं नचने गाने, करने जो भी कुछ यार नू मनाने, करने जो भी यार नू मनाने, करने जो भी कुछ यार नू मनाने, करने जो भी कुछ यार नू मनाने। ओदे असी साडा ओ गरूर विच रहने, अच्छा वैसे तो आप लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ इस 1 साल में, तो ताली थोड़ी मंद पड़ गई। एक मिनट यहां सुनो। अच्छा देखो, आपकी ताली की आवाज आधी हो गई, शंभू जी की दोगुनी हो गई। उसका भी कारण है, हम बाद में बताएंगे। हमारो राधा वल्लभ लाल हरि प्यारो, राधा वल्लभ हमारो राधा वल्लभ लाल हरि प्यारो, राधा वल्लभ लाल जीवन धन